वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सॉरी वीडियो डालने में लेट हो गया, थोड़ी तबीयत ख़राब थी। तो आ चुके हैं हम लोग अपने बायोलॉजी के नेक्स्ट लेक्चर पे, जिस पे हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं चैप्टर टिश्यू। टिश्यू दो पार्ट में करेंगे हम लोग, एक में प्लांट टिश्यू करेंगे, एक में एनिमल टिश्यू करेंगे। ओके, आई होप दैट योर प्रिपरेशन इज़ गोइंग वेरी वेल माई वॉरियर्स। आप बहुत मेहनत करो, इतने मार्क्स लाओ कि रिजेक्शन छू भी ना पाए, ठीक है ना। जो चाहिए बोलो, कमेंट डाउन करो, मैं ट्राई करूँगी जितना जल्द से जल्द हो सके उतना मतलब तुम्हें दे सकूँ। और अभी मेरा वीकेंड्स भी जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं, मतलब तो मेरे लिए थोड़ी फ्री टाइम आ रही है। अभी दिन रात मतलब भाग दौड़ लगी हुई रहती है, तो वीकेंड्स पे मैं थोड़ी फ्री हो जाऊँगी। तो जो भी टाइप्स के आपको वीडियोस चाहिए प्लीज़ कमेंट डाउन, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू अपलोड इट। ओके, क्योंकि प्रिपरेशन पहले है, बाकी मौज मस्ती तो बाद में। और जिस दिन तुम लोग मेरे को उस मुकाम तक पहुंचा दोगे जब मैं खड़ी रहूँगी तुम लोग के सामने एंड यू आर चीयरिंग अप द वॉरियर्स 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 एंड वॉरियर्स मैम, इट इज़ वेरी प्राउडफुल मोमेंट फॉर मी। और आई होप दैट कि ये दिन बहुत जल्दी मेरे को देखने को मिलेगा। क्योंकि जब आप कोई चीज़ कर रहे हो अपनी इंटरेस्ट के बेसिस पे और किसी को अपना ज्ञान बांट रहे हो ना, तो ये गलत बात नहीं है। और आई होप कि मैं सही कर रही हूँ और अपने इंटरेस्ट की चीज़ें कर रही हूँ, तो मैं कभी इस मामले में अपने आप को पीछे नहीं हटाऊँगी। और मेरा दिल कहता है कि आई बिकम अ बेस्ट आउट ऑफ द बेस्ट टीचर इन दी वर्ल्ड, ठीक है। देखो, टिश्यू की बात किया जाए तो टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, सेल्स का झुंड जो सेम ओरिजिन हो, जिनका जिनका क्या हो, सेम ओरिजिन हो, स्ट्रक्चर हो और क्या हो, फंक्शन हो, ठीक है। जो एक साथ काम कर रहे हो किस लिए, किसी भी स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए या किसी भी स्पेसिफिक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। समझ आएगा। टिश्यू टिश्यू दो टाइप्स के होते हैं, एक हो गया प्लांट टिश्यू, एक हो गया एनिमल टिश्यू। आज हम लोग में प्लांट टिश्यू पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में एनिमल। प्लांट टिश्यू दो टाइप्स के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो हो गए टेम्प्रोरी और परमानेंट हो गए परमानेंट टिश्यू। अब जो टेम्प्रोरी है उसको परमानेंट, एक ग्रोथ टाइम के बाद जब टेम्प्रोरी परमानेंट में बदलता है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द डिफरेंशिएशन। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मैंने बताया टेम्प्रोरी टिश्यू होता है जिसमें सेल डिवीजन होते हैं, क्योंकि वो टेम्प्रोरी है ना, उसमें ग्रोथ रिलेटेबल है, परमानेंट है ये वो। तो जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में ग्रोथ होता है तो वो टेम्प्रोरी, मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब वो टिश्यू होते हैं जिनमें ग्रोथ होता है, सेल डिवीजन होता है, इसलिए वो टेम्प्रोरी टिश्यू है। इनमें प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन, जिससे ये मेरिस्टेमेटिक परमानेंट में बदलता है आफ्टर डूइंग ऑल द ग्रोथ प्रोसेस या ऑल द ग्रोथ फंक्शनिंग। एक बार सारे ग्रोथ के काम हो जाए, ग्रोथ स्टॉप्ड हो जाए, उसके बाद ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किस में बदल जाते हैं, परमानेंट में। परमानेंट टिश्यू के बारे में आगे पढ़ते हैं, पहले मेरिस्टेमेटिक डिस्कस कर लेते हैं। मेरिस्टेमेटिक का करेक्टरिस्टिक्स ये है कि उसके पास थीन सेल होते हैं, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, स्मॉल वैक्यूल होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है और सेल्स जो होते हैं वो स्मॉल्स होते हैं, ठीक है। थीन सेल वॉल होते हैं, डेंस साइटोप्लाज्म होते हैं, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, वैक्यूल छोटा होता है और सेल भी स्मॉल होते हैं। कितने टाइप्स के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है, तीन टाइप के, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम और क्या, दैट इज द लेटरल मेरिस्टम। अब तीनों इस फिगर से समझो, उसके बाद मैं पढ़ के सुना दूंगी। एपिकल मेरिस्टम वो मेरिस्टम होता है जो पेड़ के या फिर प्लांट के शूट के टिप में पाया जाता है और रूट के टिप में पाया जाता है, जो इसके लेंथ को इंक्रीज करने में क्या करता है, हेल्प करता है। सेकेंड थिंग इज दैट लेटरल, लेटरल जो है स्टेम और रूट के साइड में पाया जाता है, जो हेल्प करता है ग्रोथ को इंक्रीज करने में, ठीक है। इंटरकैलरी बेस पे पाए जाते हैं, क्यों, क्योंकि जब भी कटिंग या ग्रेजिंग हो तो रीग्रोथ करने में यही काम आता है। तो एपिकल मेरिस्टम लोकेटेड एट द टिप्स ऑफ रूट एंड शूट रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग लेंथ। इंटरकैलरी मेरिस्टम जो होते हैं वो बेस ऑफ द लीव्स में और इंटर नोड्स में पाए जाते हैं, किस लिए, रीग्रोथ करने के लिए आफ्टर ग्रेजिंग और कटिंग।
लेटरल मेरिस्टम स्टेम्स के साइड में या रूट्स के साइड में पाए जाते हैं जो ग्रिथ को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। अब परमानेंट टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप के, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्केलेनकाइमा। अब तीनों एक एक करके पढ़ते हैं। पैरेन्काइमा जो होता है वो लिविंग सेल होता है और उसका सेल वॉल भी थिन होता है। ये स्टोरेज ऑफ फूड में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है और गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है। इसके 2 टाइप्स होते हैं, दैट इज़ क्लोरेनकाइमा और एरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, इसके प्रेजेंट के कारण, क्लोरोफिल के प्रेजेंट के कारण। कोलेनकाइमा जो होता है, इनके पास जो सेल होता है उसकी सेल वॉल के कॉर्नर्स में क्या होती है? थिकनेस होती है। और ये थिकनेस किस चीज़ से बनी होती है? मतलब सेल वॉल, दैट इज कॉल्ड द पेक्टिन। ये सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। स्केलेनकाइमा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ये बहुत रिजिड होता है क्योंकि ये डेड सेल से बना होता है और इसकी सेल वॉल बहुत थिकेड होती है, जो कि किसकी बनी होती है? लिग्निन की। ठीक है, अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो 2 टाइप के होते हैं, दैट इज जाइलम और फ्लोएम। जाइलम टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो कि तुम्हारा वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। फ्लोएम टिश्यू वो होते हैं जो फूड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। दोनों ही 4 टाइप्स के होते हैं, दैट इज कॉल्ड वेसल्स, ट्रैकिएट्स, पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। और फ्लोएम क्या होते हैं? सीवी ट्यूब्स, कंपेनियन, पैरेन्काइमा और फाइबर्स। याद रखना, जाइलम में सभी ही डेड होते हैं एक के अलावा पैरेन्काइमा, और फ्लोएम में सभी ही लिविंग होते हैं एक के अलावा, दैट इज कॉल्ड फाइबर्स। चलो अब एक बार रिवाइज करा देती हूँ। एक एडवाइस ले लो मेरी, इन सब चीज़ों को शॉर्ट मैनर में रिवाइज कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। मैंने अपने इसी चैनल पे एक्चुअली क्लास 10th के साइंस के एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कराई है, ठीक है, उसको जाके देखो। ये सब चीज़ें तुम्हें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी अगर तुम्हें डाउट है, और फिर फर्दर तुम्हें कोई क्वेश्चन आस्क करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अब चलो एक बार रिवाइज कर लो। टिश्यू जो होते हैं ग्रुप ऑफ सेल होते हैं जो एक साथ फंक्शन करते हैं कोई भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। 2 टाइप के होते हैं, प्लांट और एनिमल। प्लांट टिश्यू 2 टाइप के होते हैं, मेरिस्टम और परमानेंट। मेरिस्टम को परमानेंट बदलने के लिए डिफ्रेंसिएशन का प्रोसेस लगता है। मेरिस्टम जो होता है 3 टाइप का होता है, एपिकल, लैटरल और इंटरकैलरी। उसके बाद पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्केलेनकाइमा। पैरेन्काइमा स्टोरेज के लिए, कोलेनकाइमा फ्लेक्सिबिलिटी और सपोर्ट के लिए और स्केलेनकाइमा स्ट्रेंथ के लिए। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जाइलम और फ्लोएम होता है। जाइलम वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो नीचे से ऊपर डायरेक्शन में जाती है। फ्लोएम कहीं भी डायरेक्शन में चली जाती है और फूड ट्रांसपोर्ट करती है। दोनों ही 4 टाइप्स के होते हैं। जाइलम का वेसल्स, ट्रैकिएट्स, पैरेन्काइमा और फाइबर, और फ्लोएम का सीवी ट्यूब, कंपेनियन, पैरेन्काइमा और फाइबर। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर। ऑलवेज बी स्माइलिंग, चाहे कुछ हो हमेशा स्माइल करते रहो, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।